धनुष भंग। पहला दोहा देखिए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। सर्वप्रथम इसका संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पर इकारा अवतरण चिन्ह कर देंगे। इकारा अवतरण चिन्ह बंद किए। इकारा अवतरण चिन्ह के अंतर्गत लिखेंगे काव्यखंड। काव्यखंड पर इकारा अवतरण चिन्ह लगा देंगे के। धनुष भंग पर इकारा अवतरण चिन्ह लगाएंगे। कविता शीर्षक से अवतरित है। यह अंश हमारी पाठ्य पुस्तक में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड से संकलित है। प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद में धनुष भंग के लिए बने हुए मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ने का वर्णन किया गया है। अब व्याख्या समझेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयाचल पर्वत के समान बने हुए उस विशाल मंच के ऊपर राम रूपी बाल सूर्य के उदित होते ही संतों के नेत्र रूपी कमल खिल उठे और उनके नेत्रों के भौरे आनंदित होने लगे। अब इसका काव्यगत सौंदर्य नोट कर लेंगे। काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे नंबर 1। यहाँ पर मंच की विशालता और श्री रामचंद्र जी के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। पूर्ण विराम नंबर 2 लिखेंगे। भाषा अवधि। नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे शैली, प्रबंध और चित्रात्मक। नंबर 4 हेडिंग लिखिए रस। रस में लिखिए अद्भुत। नंबर 5 हेडिंग लिखिए छंद। छंद में लिखिए दोहा। नंबर 6 हेडिंग लिखिए अलंकार। अलंकार में लिखिए उपमा अल्प विराम रूपक और अनुप्रास अलंकार का मंजूल प्रयोग है। नंबर 7 लिखिए गुण। गुण में लिखेंगे माधुर्य। अब ध्यान देंगे चौपाई पर। आगे कवि क्या कह रहा है। नृपन केरी आसानी सिनासी वचन न खते औली न प्रकाशी। किताब देखिए। मानी महिप कुमुद सकुचाने कपटी भूपुलू कुलुकानी भय विशोक
बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मांजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। अब इसका प्रसंग नोट कर लेंगे। प्रसंग में लिखिए, प्रस्तुत पद में सभा में उपस्थित कतिपय राजाओं की स्थिति अल्पविराम। राम की विनम्रता तथा संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। संपूर्ण नगरवासियों की मनोवृत्ति का वर्णन किया गया है। आगे ध्यान देंगे, आगे कवि क्या कह रहा है। नृपन के आसानी सिनासी, वचन नखत औली न प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचानी, कपटी भूपुलूक लुकानी। भय विशोक कोप मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रघु राम गणेश गोसाई। नृपन के आशा निसिनासी, अन्य राजाओं की आशा रूपी रात्रि समाप्त हो गई। वचन नखत औली न प्रकाशी। वाणी रूपी तारे प्रकाशहीन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचानी। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकोच करने लगे। कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोप मुनि देवा, बरसहि सुमन जनामहि सेवा। भय विशोक कोप मुनि देवा, मुनि और देवता रूपी कोयल शोक मुक्त हो गए। विशोक माने शोक मुक्त, कोप माने कोयल, मुनि माने मुनि, देव माने देवता। मुनि और देवता रूपी कोयल शोक मुक्त हो गए। बरसहि सुमन जनामहि सेवा, और पुष्प की वर्षा करते हुए अपने सेवा भाव को प्रदर्शित करने लगे। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि सन आयुष मागा। अपने गुरु विश्वामित्र के कमल चरणों की वंदना करते हुए मुनि विश्वामित्र से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने धनुष तोड़ने का आदेश मांगा। और आदेश लेकर के सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुबर कुंजर गामी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपने स्वाभाविक चाल में चले। उस समय उनकी चाल एक मत वाले हाथी के सादृश्य थी। चलत राम सब पुर नर नारी,
पुलक पूरी तन भय सुखारी। पुर माने जनकपुर। जब राम को चलते हुए जनकपुर के नर और नारियों ने देखा तो वे रोमांचित होकर सुखानुभूति करने लगे और सुखानुभूति करते हुए कहने लगे, वंदी पितर सुरशोकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे अपने पितरों, देवताओं और अपने पुण्य कर्मों को मनाते हुए कहने लगे, यदि मेरे जीवन में, हम लोगों ने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य कार्य किया है, उस पुण्य का यदि थोड़ा सा भी प्रभाव है तो शिव धन मृणाल की नाई, तो रहु राम गणेश गोसाई। तो हे गणेश जी, इस भगवान शिव के धनुष को कमल के डंठल के समान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तोड़ डाले। मृणाल माने कमल का डंठल। अब इसका काव्यगत सौंदर्य नोट कर लेंगे। लिख लीजिए काव्यगत सौंदर्य नंबर 1। प्रस्तुत पद्यांश में इस बात का स्पष्ट वर्णन किया गया है कि नगर के समस्त नर नारी चाहते थे कि सीता को वर रूप में राम ही प्राप्त हों। नंबर 2 हेडिंग लिखेंगे भाषा डैश करके अवधि। अगली हेडिंग लिखेंगे शैली, प्रबंध और वर्णनात्मक। नंबर 4 हेडिंग लिखिए रस। रस में लिखिए भक्ति। नंबर 5 हेडिंग लिखिए छंद। छंद में दोहा। नंबर 6 हेडिंग लिखिए अलंकार। अलंकार में लिखिए रूपक और अनुप्रास अलंकार का मनमोहक प्रयोग। अगली हेडिंग लिख दीजिए गुण। गुण में लिखेंगे प्रसाद। अगली हेडिंग लिखिए शब्द शक्ति, अविधा और व्यंजना। अगर अब आगे ना जाए तो आप इसी पे रोक दीजिए, दूसरा बना दीजिए वीडियो और। हाँ, नहीं बंद नहीं करिए, एक और बना दीजिए इसी पे। और आगे हम चलाएं पढ़ाना, ठीक है। हाँ, ध्यान देंगे। अगला विद्यार्थी ध्यान देंगे। अगला दोहा है राम ही प्रेम समेत लखी। किताब देखिए, राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाए, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहाई भी लिखाई। अब इसका प्रसंग नोट कर लेंगे। संकेत होगा राम ही प्रेम डॉट 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 कहाई भी लिखाई। इसका प्रसंग लिखिए प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का श्री रामचंद्र जी के प्रति
अतिशय स्नेह व्यक्त हुआ है। अब आगे ध्यान देंगे, व्याख्या समझेंगे। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बसी वचन कहाई भी लिखाई। राम ही प्रेम समेत लखी, सीता जी की माता जी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को प्रेम पूर्वक देख करके अपनी सखियों को अपने समीप में बुला करके सीता की माता जी स्नेह के वशीभूत होकर के व्याकुलता पूर्वक वचन कहने लगी। अब आप इसका काव्यगत सौंदर्य नोट करेंगे। नंबर 1, प्रस्तुत पद में आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सीता जी की माता का राम के प्रति वात्सल्य भाव का वर्णन हुआ है। नंबर 2 हेडिंग लिखेंगे भाषा अवधि। नंबर 3 हेडिंग लिखिए शैली प्रबंध। नंबर 4 हेडिंग लिखिए रस वात्सल्य। देखिए जहाँ माता पुत्र के प्रेम को दर्शाया जाता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। नंबर 5 लिखेंगे छंद दोहा अलंकार अनुप्रास गुण प्रसाद। अब आगे ध्यान देंगे अगले चौपाई पे। आगे सीता जी की माता जी व्याकुलता पूर्वक क्या वचन कहने लगी उस पर ध्यान देंगे। कवि बता रहा है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये बालक सिंहठी भल नाही। रामन बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो स्यहु सुजस सकल संसारा। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयताशु त्रिभुवंतम भागा। अब इसका प्रसंग नोट कर लेंगे। प्रस्तुत पद में सीता जी की माता का राम के प्रति चिंता तथा उनकी सखी के द्वारा उन्हें समझाए जाने का वर्णन किया गया है। अब पुनः ध्यान देंगे अपने टॉपिक पे। सखी सब कौतुक देख निहारी, जेऊ कहावत ही तू हमारे। सीता जी की माता कहने लगी, हे सखी, यहाँ ये सभी लोग जो यहाँ पर एकत्रित हैं वे सभी लोग इस कौतूहल को देख रहे हैं, केवल इस तमाशा को देख रहे हैं। जेऊ कहावत ही तू हमारे, जो लोग हमारे हितैषी कहलाते हैं वही लोग हमारे सच्चे हितैषी नहीं हैं, क्योंकि वे सारे लोग इस कौतूहल को देख रहे हैं। को न बुझाई कहई गुरु पाही, ये
बालक सिहठ भली नाही। कोई बुझाई माने समझा करके, कोई ऋषि विश्वामित्र को समझा करके यह नहीं कह रहा है ये बालक हैं और इनके लिए ऐसा हट करना बिल्कुल ही उचित नहीं है। जिस भगवान शिव के धनुष को रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण माने रावण, बाण माने बाणासुर, जिस भगवान शिव के धनुष को रावण बाणासुर जैसे वीरों ने छुआ तक ही नहीं, अर्थात रावण और बाणासुर जैसे महाबली वीर जिस धनुष को प्रणाम करके चले गए, यहाँ तक कि सारे राजाओं का अभिमान नष्ट हो गया। दापा माने अभिमान। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार में अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है। हमने आपको 9th में पढ़ाया था अनुप्रास के प्रकार में कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा। आपा की आवृत्ति होने से अंत्यानुप्रास अलंकार है कि रावण और बाणासुर जैसे वीरों ने जिस भगवान शिव के धनुष को छुआ तक ही नहीं, दूर से ही प्रणाम करके चले गए। यहाँ तक कि संपूर्ण राजाओं का अभिमान जिस धनुष के समक्ष नष्ट हो गया, उसी धनुष को सो धनुराज कुंवर कर देहीं। उसी धनुष को छोटे छोटे राजकुमारों के हाथों में दे रहे हैं। बाल मराल की मंदर लेही, क्या बाल हंस का जोड़ा मंदराचल पर्वत को उठा सकता है? अर्थात नहीं। भूप सयानप सकल सिरानी। हे सखी, राजा जनक तो बहुत ही बुद्धिमान है, लेकिन मुझे लग रहा है राजा जनक जी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई है, सिरानी माने नष्ट हो गई है। सखी विधि गति कछु जाति न जानी। हे सखी, विधाता क्या करने वाले हैं? भला विधाता की गति को कौन जान सकता है? जब सीता जी की माता जी इतना व्याकुलता पूर्वक वचन अपने सखी के समक्ष बोलने लगी, तब तक कोई सीता जी के माता की बुद्धिमान सखी बोल पड़ी। क्या बोली? बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु घनई नरानी। तब तक सीता के माता की कोई चतुर सखी मधुर वचनों में बोल पड़ी। ये तेजवान है और इनकी गणना छोटे में ना करें। देखिए, जब झगड़ा होता है लोग कहते हैं हम हल्लुक ना समझो। वही बात यहाँ है। सीता जी के माता को सीता जी के माता की सखी समझाते हुए कहने लगी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनई नरानी। सीता जी के माता की कोई चतुर सखी मधुर वचनों में बोल पड़ी, ये तेजवान है, इनकी गणना छोटे में ना करें। और उदाहरण द्वारा उन्हें समझाने लगी, कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सोचहु सुजसु सकल संसारा। कहाँ कुंभज, कहाँ घड़े से जन्म लेने वाले अगस्त ऋषि, और कहाँ विशाल सागर। लेकिन हे सखी, उन्होंने विशाल सागर को सोख लिया था। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयताशु त्रिभुवंतम भागा। सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन सूर्य के उदित होते ही तीनों लोकों से अंधकार नष्ट हो जाता है। अब इसका काव्यगत सौंदर्य विद्यार्थी नोट कर लेंगे। नंबर 1, छोटा जानकर योग्यता पर संदेह नहीं किया जाना चाहिए। अल्प विराम। इसकी कवि ने तर्क युक्त अभिव्यक्ति की है। नंबर 2 लिखेंगे भाषा, अवधि,
नंबर 3 लिखिए शैली, प्रबंध और विवेचनात्मक। नंबर 4 लिखिए रस, रस में वात्सल्य। नंबर 5 लिखिए छंद, छंद में लिखिए चौपाई। नंबर 6 लिखिए अलंकार, अलंकार में लिखिए अनुप्रास। नंबर 7 लिखिए गुण, गुण में लिखिए प्रसाद।